बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कंप्यूटर पे अपना जो आई का मूवमेंट है वो फास्ट नहीं कर पा रहे हैं। नेक्स्ट है कि डेली प्रैक्टिस में आपको क्वेश्चन की संख्या को न बढ़ाना। एक बात और है, देखिए क्या होता है कि इसमें कई क्वेश्चन छूटने की संभावना बनती है। होता क्या है कि जैसे मान लीजिए आप हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टूडेंट। 2024 के साइको की सीरीज में आज हम लोग एक टेस्ट देखने वाले हैं। कंसंट्रेशन टेस्ट है जिसमें फाइंड 6 और 9 में एक जो मेन प्रॉब्लम आ रही है कि इसमें स्पीड नहीं बढ़ रहा है, तो उसका मैं यहाँ पे कारण बताने वाला हूँ और कैसे आप इसमें स्पीड बढ़ा सकते हैं उसके बारे में हम इसमें डिस्कस करेंगे। इसका डिटेल वीडियो हम लोगों ने पहले ही अपलोड कर दिया हुआ है, तो वो लोग प्लेलिस्ट में जाकर के उसको देख सकते हैं। उसमें बहुत सारी बातें हम लोगों ने डिटेल में बात की थी। इसमें हम बात करेंगे कि स्पीड नहीं बढ़ रहा है तो हम लोग इसमें क्या क्या करना चाहिए और क्या कारण हो सकते हैं आपकी स्पीड न बढ़ने के। सबसे पहले देखिए, फाइंड 6 और 9 में या तो आपको पेपर में 9 ढूंढने के लिए कहा जाएगा या तो 6 ढूंढने के लिए कहा जाएगा, क्योंकि दोनों को अगर देखा जाए तो एकदम इसमें सिमिलैरिटी होती है। 9 इस तरह से लिखा हुआ है और जैसे ही 6 की बात किया जाएगा तो इस तरह से लिखा जाएगा, तो दोनों एक तरह से सिमिलर दिखते हैं। पेपर में कोई एक ही चीज़ ढूंढने के लिए आपसे कहा जाएगा। इंस्ट्रक्शंस में सभी लोगों को पता है, कहा रहता है कि अगर किसी विकल्प में 9 लिखा हुआ है, अगर मान लीजिए 9 ढूंढने के लिए कहता है तो अगर 9 लिखा हुआ है तो वही आंसर होगा। एक से अधिक ऑप्शन में अगर 9 लिखा हुआ है तो ऑप्शन आपका ई सही होगा, और अगर आपके किसी भी ऑप्शन में 9 नहीं मिल रहा है तो भी आपका जो है सही जवाब होगा आपका ई। और एक ही ऑप्शन में अगर मल्टीपल टाइम पे 9 लिखा हुआ है तब भी केवल वही ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। ये हो गया बेसिक रूल। अब इसमें देखिए स्पीड आपको बढ़ानी होती है। कारण क्या है जो स्पीड इसमें नहीं बढ़ रहा है? सबसे पहले देखिए, कई लोग हैं जो कंप्यूटर पर प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं। ज़्यादातर लोग अब मुझे लगता है कंप्यूटर पर ही प्रैक्टिस कर रहे होंगे, या फिर वो लोग लैपटॉप पे प्रैक्टिस कर रहे होंगे या फिर कंप्यूटर पे। तो ये दोनों चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। अगर आप इस पर प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं तो आपका स्पीड नहीं बढ़ेगा। दूसरा, यहाँ पे आई मूवमेंट का जो है स्लो होना, ये भी बहुत बड़ा कारण है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कंप्यूटर पे अपना जो आई का मूवमेंट है वो फास्ट नहीं कर पा रहे हैं, फास्ट रीडिंग नहीं करते हैं। उनकी बहुत पहले से ही प्रैक्टिस है कि बहुत धीरे धीरे स्लो रीडिंग वो करते थे। तो स्लो रीडिंग का जो नुकसान है वो अब आपको देखने को मिल रहा होगा। मैं हमेशा ऐसे ही हर वीडियो में कहता था, जब टेस्ट सीरीज आपको देना है या फिर जब ऑनलाइन एग्ज़ाम आपको देना है तो वहाँ पे आपकी स्पीड थोड़ा सा फास्ट होनी चाहिए पढ़ने के लेकर के, क्योंकि इसी कारण से रीडिंग के क्वेश्चन आपको एक बार नहीं 2-2 3-3 बार पढ़ने पड़ते हैं, और जो क्वेश्चन 1 मिनट के अंदर हो जाना चाहिए रहता है वो क्वेश्चन भी आपको 2 मिनट, 1.5 मिनट, 2 मिनट आपका लग जाता है। वो स्लो स्पीड के कारण होता है। लेकिन उस समय चलिए ठीक है, एक क्वेश्चन पे आपने टाइम दे दिया, दूसरे क्वेश्चन पे आपने टाइम मैनेज कर लिया, लेकिन उसी स्लो स्पीड के कारण आपका यहाँ पे नुकसान हो रहा है। और स्लो स्पीड इसलिए हो रहा है कि जो आपका आई जो मूवमेंट है वो पूरा आपका ऑप्शन देखने में ही धीरे धीरे आराम आराम से आप देख रहे हैं। क्योंकि आप उसमें क्या दिक्कत आ रही है कि सबसे पहले कि देखिए, क्वेश्चन की एक्यूरेसी को मेंटेन करने के चक्कर में ये सब हो रहा है। यहाँ पे जो तीसरा पॉइंट मैंने लिखा हुआ है कि क्वेश्चन की एक्यूरेसी के चक्कर में क्रॉस चेक आप लोग बार बार कर रहे हैं, या फिर कई लोग सोचते हैं कि क्रॉस चेक ना करना पड़े तो थोड़ी सी स्पीड हम स्लो करके रखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन को क्रॉस चेक ना करने की ज़रूरत के कारण आप अगर स्पीड स्लो रख रहे हैं तो इतना भी स्लो मत रखिए कि आप उतने टाइम में दिए हुए क्वेश्चन का पूरा अटेम्प्ट ही नहीं कर पा रहे हैं। एक्यूरेसी चलिए बढ़ जा रही है लेकिन आपका क्या है, अटेम्प्ट ही नहीं हो पा रहा है, तो ये गलत तरीका है। थोड़ा सा आप स्पीड बढ़ाइए। टेस्ट की देखिए, माउस का जो क्लिक है वो भी जल्दी नहीं कर पा रहे हैं कई लोग। अभी क्या है कि कई टेस्ट सीरीज में मैं देख रहा हूँ कि कई लोग कह रहे हैं कि जो सर्किल है उस पर क्लिक करने पे आपका ऑप्शन क्लिक हो रहा है। अब मुझे तो उस समय याद नहीं है कि केवल सर्किल पे क्लिक करने पर ही ऑप्शन क्लिक हो रहा था कि नहीं हो रहा था, लेकिन जैसे ही आप एग्जाम में जाएंगे तो वहाँ आपको पहले ही आइडिया लग जाएगा। अगर कई लोग टेस्ट सीरीज में इस तरह की चीज़ें देखने को मिल रही है कि केवल सर्किल पे क्लिक करने पे ही ऑप्शन क्लिक हो रहा है, तो आप उसी पे प्रैक्टिस करिए, अच्छी चीज़ है। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा, आपका स्पीड और बढ़ाना पड़ेगा आपको इसमें। और कभी कभी बार आपका जो है कि पूरा क्वेश्चन इस कारण से भी नहीं हो पा रहा है कि आप केवल सर्किल पे क्लिक करने के पर ध्यान देने के कारण आपका कोई नंबर ऑफ क्वेश्चन छूट जा रहा है और हर क्वेश्चन में एक आध सेकेंड एक्स्ट्रा आपका टाइम लग जा रहा है। वहाँ जाने पे अगर ये सारी चीज़ें रहेंगी, अगर केवल सर्किल पे क्लिक करने पर आपका होगा तो वह सबका स्पीड थोड़ा बहुत डाउन तो हो जाएगा। अगर आप इतने पे ही स्पीड अगर आप बना लेते हैं तो वहाँ पे जाने पे सर्किल के अलावा वहाँ पे जो लिखा हुआ ऑप्शन है उस पर भी क्लिक करने पे ऑप्शन क्लिक हो जा रहा है, तो वहाँ बहुत अच्छी बात हो जाएगी आपके लिए। आप थोड़ा सा डिफिकल्ट पर प्रैक्टिस करके गए हैं और आपका वहाँ पे और थोड़ा सा ईजी आ गया। तो ये सारी चीज़ें हैं, अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो इस पर भी आपका इम्प्रूव हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि टेस्ट की शुरुआत से ही आपको स्पीड ज़्यादा ना रखना, ये भी बहुत बड़ा नुकसान है स्पीड ना बढ़ने के कारण। देखिए, ये होता क्या है कि जैसे ही टेस्ट शुरू होता है तो थोड़ा शुरुआत में क्या करते हैं लोगों की थोड़ी स्पीड कम रहती है, धीरे धीरे अपना मैच करते हैं, फाइंड 6 ढूंढ रहे हैं, 9 ढूंढ रहे हैं, जो भी आपका इंस्ट्रक्शन में कहा गया है। लेकिन आपको शुरू से ही स्पीड बढ़ा करके चलना है।
अब देखिए होता क्या है कि जैसे ही 2 मिनट समाप्त हो जाता है, आप क्वेश्चन देखते हैं, आप अभी तो 30% ही क्वेश्चन आप कर पाए हैं, तब जो लोग जा कर के स्पीड बढ़ाते हैं। ऐसा आपको नहीं करना है, शुरुआत से ही आपको स्पीड बढ़ा करके ही चलनी है। नेक्स्ट है कि डेली प्रैक्टिस में आपको क्वेश्चन की संख्या को न बढ़ाना। ये भी बहुत बड़ा कारण है कि आप डेली प्रैक्टिस कर रहे हैं। अगर मान लीजिए आप आज 50 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो 50 क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं दिए हुए टाइम में, तो कल आप कम से कम 55 क्वेश्चन तक ले जाने की प्रैक्टिस करिए। उसके बाद से 60 क्वेश्चन, 70 क्वेश्चन तक पहुँचिए। धीरे धीरे आपको 2-2, 3-3 क्वेश्चन हर एक बैटरी टेस्ट में बढ़ाना पड़ेगा। 5, 6 एंड 9 में कोई ऐसा तो नहीं है कि अभी आपने जो टेस्ट दिया उसमें डिफ़िकल्टी लेवल कुछ और था, कल आप इसी बैटरी टेस्ट को देंगे तो उसमें कुछ और डिफ़िकल्टी लेवल आएगा। इसमें कोई डिफ़िकल्टी लेवल चेंज नहीं होने वाला है। तो ऐसे में क्या होगा कि अगर आप आज 50 क्वेश्चन कर पा रहे हैं, तो कल आपको इसको 55 क्वेश्चन तक ले जाना होगा, या फिर 2 दिन में, 3 दिन में लेकर के जाइए। अभी एग्ज़ाम का डेट तो नहीं आया है। धीरे धीरे करके आपको इसमें एकदम 100% क्वेश्चन आपको दिए दिए हुए टाइम में इसको अटेम्प्ट करना ही करना है। अगर आपकी स्पीड नहीं बन पा रही है तो थोड़ी सी दिक्कत है, आप इसमें स्पीड बढ़ाइए। अब आते हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं कि कैसे इस तरह के क्वेश्चनों को करना चाहिए। अब यहाँ पे मैं एक एग्जांपल के माध्यम से बता रहा हूँ कि देखिए यहाँ पे 2 तरह के एग्जांपल आपके सामने दिख रहे होंगे। ऊपर वाला सेक्शन आप देख रहे होंगे, थोड़ा सा टेक्स्ट जो है बड़े में लिखा हुआ है, और नीचे वाले जो देख रहे होंगे आप इसमें, वो टेक्स्ट आपका यहाँ पे थोड़ा सा छोटे में लिखा हुआ है। एक बहुत बड़ा यहाँ पे मेजर कारण आ रहा है कि यहाँ पे देखिए साइड में आपके कंप्यूटर पे एक बार दिख रहा होगा, जिसको स्क्रॉल करने पे ही आपका जो है जो टेस्ट है वो आपका नीचे जा रहा होगा। अब देखिए क्या है कि यहाँ पे आपको माउस को यहाँ पे क्लिक करके इसको नीचे ऊपर लेकर के जाना होगा। ये नहीं कि यहाँ पे बार ऊपर है और आप सोच रहे हैं कि हम यहाँ पर क्लिक करें और तुरंत आपका जो है बार यहाँ पे आपका नीचे स्क्रॉल डाउन हो जाए। ऐसा नहीं होता है। आपको उसी बार पे ही क्लिक करके आपको माउस से ही आपको ऊपर नीचे स्क्रॉल करना होता है। ये मुझे अच्छी तरह से याद है। आपको ऐसे ही करके ऊपर नीचे करना होगा। इसका लेकर के भी डाउट कई लोग पूछ रहे थे, और इससे भी स्पीड आपकी कम हो रही है, तो इस पर आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। एक बात और है, देखिए क्या होता है कि इसमें कई क्वेश्चन छूटने की संभावना बनती है। होता क्या है कि जैसे मान लीजिए आप ऊपर नीचे यहाँ पे कर रहे हैं, और एक ही बार में आपने ज़्यादा नीचे कर दिया, और आपने 5 क्वेश्चन तक अटेम्प्ट किया है, चलिए ठीक है, और आपको छठे क्वेश्चन से शुरू करना है, अटेम्प्ट करना। तो स्क्रीन पे आप कोशिश करिए ऊपर जो है आपका 5वां क्वेश्चन दिखते रहना चाहिए, जिससे आप ऐसा स्क्रॉल करिए नीचे ले जाइए कि 5वां क्वेश्चन अगर आपका दिखेगा तो आपको पता चलेगा कि हाँ, ये क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट किया, छठे क्वेश्चन से मुझे अटेम्प्ट करना है। अब ऐसा ना हो कि इतना तेज़ी से जल्दी में आप नीचे स्क्रॉल कर दिए, और 5वां क्वेश्चन के चक्कर में आपका 7वां 8वां क्वेश्चन आपका दिख रहा है, 2 क्वेश्चन आपका और ऊपर चला गया। तो ऐसे में फिर आप ऊपर ले जा रहे हैं। तो ऐसे में ऊपर नीचे ले जाने में यही दिक्कत है कि आप कोशिश करिए, चलिए ठीक है, अगर 5वां नहीं तो चौथा भी दिख जाए तो चलेगा। मतलब जो क्वेश्चन आपने किया हुआ है उसके 1-2 क्वेश्चन और स्क्रीन पे दिख रहे हैं तो वो चल जाएगा। लेकिन अगर हर बार स्क्रॉल करने पे आपका 2-3 क्वेश्चन और नीचे का भी ऊपर स्क्रॉल हो जा रहा है, और फिर उसको आप नीचे लेकर के आ रहे हैं, तो इसमें आपका टाइम का नुकसान होगा। तो इन सब गलतियों से आपको बच के रहना है, ये बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि जब देखिए आप पहला क्वेश्चन आप कर रहे हैं, तो मैंने कहा था कि जिस ऑप्शन में आपको फाइंड 6 ढूंढना है, तो चलिए जिस ऑप्शन में आपको 6 मिल जाता है वहीं पे आपको क्लिक कर देना है। जैसा कि आप लोग समझ रहे थे कि ऑप्शन के नीचे, जैसे जो क्वेश्चन दिया हुआ उसी के जस्ट नीचे ऑप्शन दिया होगा, तो ऐसा उसमें नहीं था। मेरे कहने का मतलब ये था कि आपका माउस जो है इधर राइट साइड में आपका होना चाहिए। जैसे ही आपने ए को फाइंड किया कि ए में यहाँ पे 6 दिख गया है, तो तुरंत ए पे क्लिक कर दीजिए। उसके बाद से आगे बढ़िए, देखिए 6 दोबारा दिखा, हाँ ठीक है, सी पे दिखा, तुरंत आप उसके बाद से ई पे क्लिक करिए। ई वाला ऑप्शन दोबारा क्लिक करने के लिए आपका हर एक क्वेश्चन ऐसा तो नहीं होगा कि एक पे आपने क्लिक कर दिया दोबारा ई पे क्लिक करना पड़े। पूरे पेपर में हो सकता है 10 से 15 क्वेश्चन ऐसा हो जिसमें आपको ई पे क्लिक करना पड़े, ठीक है। तो ऐसे में क्या होगा कि या तो एक चीज़ ऐसी होगी कि पूरे ऑप्शन में आपको कहीं पे 6 देखने को ना मिले। अगर पूरे पे 6 नहीं देखने को मिल रहा तब तो आप तुरंत ई पे क्लिक करेंगे। कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे मान लीजिए ए पे 6 देखने को मिल गया, बी में भी आपको 6 देखने को मिल गया, जैसे कि अगर आप फाइंड 6 ढूंढ रहे हैं तो तुरंत आप ई पे क्लिक करिए, बाकी 2 ऑप्शन को आपको देखने की ज़रूरत नहीं है। और जितने भी लोग अभी प्रैक्टिस कर रहे होंगे, आप सोचिए कि पहला टेस्ट अगर आपने दिया होगा, हो सकता है उस समय आपके 50 क्वेश्चन या 45 क्वेश्चन हो रहे होंगे, और इस समय अगर आपके क्वेश्चन हो सकता है कि 60 क्वेश्चन 65 क्वेश्चन तक पहुंच गए होंगे। तो ये देखिए प्रैक्टिस से ही यहाँ पर हुआ है। तो अगर आप यहाँ तक पहुँच चुके हैं तो आपको एक मोटिवेशन मिलना चाहिए कि अगर मैं अभी 60 तक पहुँच चुका हूँ तो इसको 75 तक क्वेश्चन ले जाने में मुझे दिक्कत नहीं होगी, धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे हो जाएगा। तो इतना ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा कि माउस पे जो क्लिक करने का जो
तरीका है वो थोड़ा सा आपको कमांड बनाना पड़ेगा। आई मूवमेंट और हैंड का जो मूवमेंट है वो एकदम सही होना चाहिए। और आपका बॉडी पोस्चर भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर आप अपने बॉडी को बार बार इधर हिलाए उलाएंगे तो उसमें क्या होगा कि आपका जो आई का लेवल है वो बार बार चेंज होगा, जिससे क्या होगा कि ऑप्शन को देखने में भी दिक्कत आती है। तो एक बार 5, 6 और 9 ये कंसंट्रेशन टेस्ट का ही काम है। इसमें कंसंट्रेशन अगर आपका डाइवर्ट होगा, भंग होगा, तो ऐसे क्वेश्चन में आपके जो क्वेश्चन हैं वो इस बैटरी टेस्ट में छूटेंगे ही छूटेंगे। तो आपको एकदम बॉडी पोस्चर एकदम स्टेबल रखना है और इसी में आपको केवल हेड का मूवमेंट आपका लेफ्ट राइट में होना चाहिए। कोशिश करना है कि हेड का भी मूवमेंट कम हो, आई का ही मूवमेंट आपका लेफ्ट राइट में होना चाहिए और आपका राइट हैंड जिससे आपने माउस पकड़ा है उसी पे आपका मूवमेंट होना चाहिए। तो इन सब चीज़ों से आप 5, 6 और 9 में अपनी स्पीड बना सकते हैं। प्रैक्टिस करते रहिए, इसमें इतना ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। धीरे धीरे करके आपका इसमें स्पीड बन जाएगा और एक्यूरेसी भी इसमें बन जाएगी। लेकिन इसमें कोशिश रखना है कि एग्ज़ाम तक आते आते आपको 100% अटेम्प्ट तक पहुँचना ही पहुँचना है। तो जिनके नहीं हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं उसमें कमी है, आपके अटेम्प्ट में, आपके तरीके में कमी है, तो आप उसको सुधारिए, थोड़ा सा प्रैक्टिस करिए, अटेम्प्ट हो जाएंगे, पूरे क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाएंगे। और अभी देखिए ट्रैक मेमोरी टेस्ट का मैंने वीडियो नहीं बनाया हुआ है, तो उसको मैं जल्द ही अपलोड कर दूंगा चैनल पे बना करके। और जितने भी लोग प्लेलिस्ट पूरा देखना चाहते हैं तो अलग से जा करके मैंने प्लेलिस्ट बनाया हुआ है साइको से रिलेटेड, तो उसमें जा करके देखिए बैटरी टेस्ट, क्यूब टेस्ट और पिक्चर टू प्लेसमेंट टेस्ट हो गया है, और ये सारा जो है मैंने उसमें बनाया हुआ है, तो आप जा करके उसको प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। और जितने भी लोग 2025 के एएलपी के प्राइवेट ग्रुप, क्लोज ग्रुप में आप जुड़ना चाहते हैं टेलीग्राम पे, तो आप उसको मैसेज कर सकते हैं दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे। और उस ग्रुप का कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं, उसको आपको स्क्रीन पे मैं दे रहा हूँ, उसको आप पढ़ लीजिएगा। जो लोग सीरियस हैं प्लीज़ वही लोग उस ग्रुप में जुड़िए। वीक फर्स्ट का वीकली टारगेट अपलोड किया जा चुका है चैनल पे, तो आप जा करके उसको भी प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, उसका अलग से प्लेलिस्ट बनाया गया है। और उस ग्रुप में हम लोग जितने भी वीकली टारगेट देंगे उसको कैसे अचीव करना है, किन किन रिसोर्सेज से पढ़ना है, वो सारी चीज़ें उस ग्रुप में बताई जाएंगी। तो जिनको भी जुड़ना है वो लोग दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर आप लोग मैसेज कर सकते हैं।